अंता विधानसभा उपचुनाव के मतदान ने रुझान को उलझा दिया है। त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस और नरेश मीणा मुकाबले पर है। नरेश मीणा पूरे मुकाबले को प्रभावित करते नजर आएंगे, लेकिन माली वर्ग के बीच जबरदस्त पोलिंग बीजेपी को आगे रख सकते हैं। दलित वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। 5,000 के अंदर हार और जीत का अंदर बताया जा रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव का कौन सिरमौर होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। जहां पहले बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को विशेष लेकर रेस में नहीं माना जा रहा था, लेकिन सुमन के पक्ष में पूर्व सीएम वसुंधरा राज और सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी ने बीजेपी को ताकत दे दी। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि मोरपाल सुमन चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि अंतर कम रहेगा। मोरपाल सुमन का चुनाव मैनेजमेंट खुद सांसद दुष्यंत सिंह ने संभाला। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूरे समय रहकर चुनावी रणनीति बनाई। विचार परिवार ने अपना योगदान दिया। चुनी हुई टीम मैदान में डटी थी, जहां करीब 85% माली वोट मोरपाल के साथ गए। जाखड़ ब्राह्मण और राजपूत वोट अधिकांश प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी इसी गणित को अपने पक्ष में मानकर नजदीकी जीत बता रही है। मोरपाल सुमन की सरल छवि भी कारागार रणनीति का हिस्सा थी। बीजेपी मान रही है कि देश में कांग्रेस मतों में सेंध लेगी, जो निर्णायक रहेगी। बीजेपी को लगता है जाखड़ वोट 60% मोरपाल को मिलेंगे। बीजेपी कैंप का यह भी मानना है कि विरोधी वोट नरेश मीणा को चले गए, जो कांग्रेस को मिल सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के साझा रोड शो से एकजुटता का संदेश गया। इससे बीजेपी वर्कशूट हुआ था। कूटनीति चुनाव में प्रमोद जैन भाया ने चुनाव लड़ा। कुशल रणनीति अशोक चांदना को चुनावी प्रभारी बनाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दौरे हुए। कांग्रेस कैंप का मानना है कि दलित मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। मुस्लिम वोटों को अंतिम समय में कांग्रेस ने रिकवर किया, ये भी चर्चा है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी माइंडस्टैंड के मीणा वोट नरेश मीणा के खाते में चले गए। भाया कैंप को मानना है कि 5,000 के अंदर कांग्रेस जीत जाएगी। वैसे भी भाया को चुनावी मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है। नरेश मीणा ने इस चुनाव को बेहद अलग ढंग से लड़ा, यही कारण मुकाबला त्रिकोणीय बना। अंता में प्रत्येक मतदान केंद्र पर नरेश मीणा की टेबल लगी थी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। नरेश मीणा लगभग 80% वोटों से अपने समाज को लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दलित मुस्लिम मतों में चैन ले गए। नरेश मीणा के अलावा सभी वर्गों में वोट मिला है। कभी भाया के परम सहयोगी रहे नेता इस चुनाव में नरेश मीणा का मैनेजमेंट देख रहे हैं। नरेश मीणा के कैंप का मानना है कि कांग्रेस परंपरागत वोट लेने में कायम। पूरे चुनाव में नरेश मीणा ने अपने चुनावी प्रहार का केंद्र बिंदु प्रमोद जैन भाया को बनाए रखा। वहीं नरेश ने चुनाव के दिन भी स्थानीय समस्याओं को उठाया। मीणा की टीम ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। नरेश मीणा का कैंप का विश्लेषण नजदीकी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं रोचक और दिलचस्प हो चुका है। अंततः चुनाव में ऊँट किससे करवट बैठेगा ये नहीं बता सकते। विश्लेषण से साफ लगता है कि अगर नरेश मीणा ने कांग्रेस के दलित और मुस्लिम मतों से सेंध लगाई तो प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें बढ़ जाएगी। वहीं मूल ओबीसी जाखड़ जनरल वोटों में सेंध लगने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यूं कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के प्रदर्शन में मुख्य दलों और चुनावी एक्सपर्ट को चौंकाया गया है। यही कारण कि हार जीत के अंतर को कम बताया जा रहा है। दौसा उपचुनाव के नतीजे से भी तुलना की जा रही है। 14 नवंबर को नतीजे साफ हो जाएगी कि अंता का ताज किसके सर पर होगा, लेकिन जिस तरह से अंता में उपचुनावी मुकाबला हुआ, ऐसा अंता के इतिहास में पहली बार हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा है। हार जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है और जो पुराने इतिहास उठाए तो भी कांग्रेस जब जीती बड़े अंतर से जीती हुई है, और वहीं बीजेपी जब जीती तो कम अंतर से जीती हुई है। लेकिन इस ट्रिंगल फाइट ने यह साफ कर दिया कि बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत हैं ये तीनों उम्मीदवार की मेहनत का नतीजा है। अब अमृत से निकलकर कौन ले जाता है, कौन किसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार ने अंता की रजनी पर दो प्रमुख दलों में से एक दल को भारी नुकसान पहुंचाया। जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।